माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? सारे मंत्री बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, रोड शो में चलते हैं और आम जनता को मास्क के नाम पर लाठी डंडों से पीटा जाता है। कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो क्या? चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था होकर गुलामियत इतनी कर रहा है। जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं ही जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। दाढ़ी बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई थी क्या? ये तो तुम्हें पता होगा, तुम ज्यादा हो उसके। आप रविन्द्रनाथ टैगोर, पाकिस्तान डरता है उनकी दाढ़ी से। पाकिस्तान डरता है तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पे बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं, पता ही जाए। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि 2 मई के बाद में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या हाँ। है वैसे 2 मई के बाद क्या करना चाह रहे हैं किसान? देखिए 2 मई को सरकार आ जाएगी जो भागी फिर रही है। 2 मई तक किसानों के भी काम निमट जाएंगे, और उसके बाद कहा ना तुम लोग 2 मई पे बहुत जोर देते हो भाई। उन्होंने कहा है ना पहले या दूसरे वीक में संसद मार्च करेंगे, तो वो बड़ा काम तो है ही। यदि असम में और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आंदोलन में कुछ कमी आएगी या बढ़ेगा आंदोलन? और बढ़ेगा। वहाँ सरकार हारे या जीते, आंदोलन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन अपने हिसाब से चलता रहे। सरकार ये नहीं कहेगी कि ये तो कुछ ही किसान है, बाकी बंगाल में भी तो किसान है। अरे सरकार के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंगाल में जीतती है तो हाँ। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी नहीं है ना सरकार से। अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो विपक्ष के घर भी मिलती है क्या? इसे मैं मशीन मिलने की क्यों मिली? क्यों मिली? इसका मतलब सभी लपेट कहाँ? चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था होकर गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप? क्यों? हम तो उठाएंगे। फिर तो ममता पे भी उठेगी। हम क्या मना कर रहे हैं ममता को? फिर दोनों को ही खारिज करो है? दोनों को ही खारिज। मैं मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? करेगा देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट लिया। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और कल संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर जी, कल उसके ढोंग मनाएंगे कि सारे उसकी पूजा करेंगे। कल परसों फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे उसे जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। क्या यार, किसान आंदोलन चल रहा है 5 महीने से, तो जो फसल आई है गेहूं की, जौ की, क्या उसको कुछ एमएसपी वगैरह मिल रही है किसानों को? देखिए अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी
और रहेगी कहाँ गई सरकारी रेल, गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं ही जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। दाढ़ी बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई थी क्या? ये तो तुम्हें पता होगा, तुम ज्यादा हो उसके। आप रविन्द्रनाथ टैगोर, पाकिस्तान डरता है उनकी दाढ़ी से। पाकिस्तान डरता है तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पे बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं, पता है इसे। कोरोना के चलते क्या करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे या फिर सरकार के प्रोटोकॉल में चलोगे तो घर जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा घर? की सुरक्षा के उसमें कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो वो तो बंगाल की बात है, यहाँ की बात करो ना, बॉर्डर की। क्या बॉर्डर की बात करें? देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, सारे मंत्री बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, रोड शो में चलते हैं, और आम जनता को तो वो बंगाल मास्क के नाम पर लाठी डंडों से पीटा जाता है। वो बंगाल में कर रहे हैं, आप दिल्ली की कि बंगाल अमेरिका में है, वो उसमें महाभारत का संविधान लागू नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान की इसलिए तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हरेंद्र जी, जब मुस्लिमों की जमात का कोई कार्यक्रम होता है दिल्ली में तो पूरे देश की मीडिया कहते हैं कि कोरोना फैल गया, मुसलमानों ने कोरोना फैला दिया, लेकिन कुंभ में बिना मास्क के डुबकी लगा रहे हैं लोग, लाखों लोग। वहाँ नहीं बोल सकते, ये वहाँ नहीं बोलेंगे। क्या हिंदू कोरोना नहीं फैला? इनके बाप बैठे हैं वे। वहाँ कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं साधु महात्मा। हाँ मिले हैं। तो और फिर भी उससे मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना तो फैल ही रहा है ना। हरेंद्र जी, इस देश में अगर कोरोना किसी ने फैलाया है, पहले वेव में भी और दूसरी वेव में भी, तो इसको फैलाने में मोदी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर मुस्लिम कोरोना प्रोग्राम करते हैं तो कोरोना जहादी बोला जाता है, कुंभ में जो लोग डुबकी लगा रहे हैं लाखों की तादाद में, इनको क्या बोलोगे आप? अरे इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि यहाँ बीमारी आओ उसे भी धर्म से जोड़ देंगे, यहाँ कोई भी काम आओ उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ देंगे, और कोई काम ही नहीं है इन सरकारों को। लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, जो टीवी वाले हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कुंभ पर जहाँ कोरोना की पूरी संभावना है, पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ पर? उनके बाप ने रोक रखा है कि कोई खबर नहीं दोगे, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे। अच्छा, तो ये पक्षपात है पूरा इस देश में मीडिया है कहाँ? अब आप ये बताइए, किसानों की फसल तैयार है बेचने के लिए, संसद पे कब जा रहे हो? हाँ भाई बताएंगे, पहले कट जान दे अभी थोड़ी सी। बिक जाएगी जब? है? बिक जाएगी फसल जब? नहीं नहीं बिकेगी नहीं, अभी कटी भी ऐसा है ना, अभी कटी भी नहीं। कट गई, ज़्यादा नहीं मंडियों में जाने लगी। अरे नहीं कटी ना अभी तो सब जगह की कट जान दो। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी रह जाने रही का है। सपना तो छोड़ दो। क्यों? जो देखा नहीं क्या पहले हाल, क्या? दोबारा दिल्ली की ओर चल दिया आपने। हैं? पहले हाल नहीं देखा जो दोबारा दिल्ली के सपने से क्यों ज्यादा। रोक देगा हमें? पहले नहीं रोका आपको। किसी की माँ ने दूध पिलाया जो किसान को संसद जाने से रोक दे? कोरोना है तो अरे सर, जनता हैं? मंतर कोरोना कहाँ है? देखो जब भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जब जाके देखना जब कोरोना हाँ तो भीड़ के साथ कोरोना आता ही नहीं। जंतर मंतर ही बंद कर दिया कोरोना के चलते, संसद तक कैसे बोल, जंतर मंतर पे नहीं धरना कर सकते? रास्ते बंद है क्या? पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाएंगे, टिकट साहब पे पासपोर्ट है, वीजा ले लेंगे, और क्या? दिल्ली में जाने के लिए पासपोर्ट? अरे जब तू नुकरा जाने नहीं देंगे तो वो तो महामारी की वजह से। महामारी क्यों? फिर ये कहाँ जाएंगे?